हेलो एवरीवन। जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आप सभी को बंदी छोड़ दिवस और दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं ये प्रे करती हूँ कि हम सभी की ज़िंदगी में दियों की तरह हमेशा रोशनी रहे, ये रोशनी कभी बुझे ना। वो ज्ञान की रोशनी, वो समझ की रोशनी जो हमें आगे बढ़ने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रहे। आज की जो मेरी वीडियो है ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो कि हर साल मैं एक वीडियो बनाती हूँ दिवाली के ही दिन। और आज आप नोटिस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि पिछले साल मतलब 2019 तक जैसे मेरी दिवाली होती थी सेलिब्रेशन, दिवाली मेरी एक फेवरेट फेस्टिवल थी जो कि मैं बहुत ही दिनों से तैयारी करती थी जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं। और वही कई दिनों पहले ही सफाइयाँ शुरू हो जाती थी, नए कपड़े, नए बर्तन, ज्वेलरीज, कुछ प्रीशियस मेटल खरीदना। एक कॉमन इंसान के जैसे सभी कुछ मैं भी करती थी। पर लॉकडाउन जब पिछले साल था, जब लोग किसी से मिल नहीं सकते थे, तो उस साल मैं कोविड पॉजिटिव थी 2020 में। और मैं कुछ कर नहीं सकती थी, पर मैंने फिर भी दिए जलाए थे, क्योंकि बचपन से ही एक प्रथा चली आ रही है कि अमावस की रात, जो दिवाली की रात है, उस रात को दिए जलाने चाहिए। बंदी छोड़ दिवस जो कि सेलिब्रेशन करते हैं, तो बचपन से हमने देखा, बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या महत्व हो सकता है। तो इस साल मेरी लाइफ में इतना चेंज हुआ है कि मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें, मुझे मैनमेड चीज़ें अंधविश्वास लगने लगी हैं। मुझे हर चीज़ में एक लॉजिक चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पूछे, वो 2021 में सभी मेरे अंदर से बाहर निकल रहे हैं कि मैं वो क्यों करूं, जिसके बारे में मैं प्रॉपर जानती नहीं, जो हज़ारों सालों से, कई सदियों से लोग करते आ रहे हैं, मैं वो क्यों करूं। वो सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन उस टाइम थी। क्या हम अपनी ज़िंदगी से इतने बोर हो चुके हैं कि हम उसी प्रथा को कंटिन्यू करें? तो उसके वजह से अगर कोई पैंडमिक जैसी सिचुएशन हो जाती है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल जैसा कुछ हमें करना पड़ता है, तो पटाखे उसमें से निकल जाते हैं। घर में कोई डेथ हो जाती है तो हम दिए नहीं जला सकते। ये हमारे सामाजिक रिवाज हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो मेरा मन नहीं मानेगा मैं वो नहीं करूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को भी वो सब करने के लिए रोक रही हूँ, क्योंकि मैं हर साल एक वीडियो बनाती हूँ। इस साल भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक लाइफ डायरी है जिसमें मैं अपने विचार साझे करती हूँ। और इस साल भी मैं इतनी खुश हूँ कि ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परंपराओं का बोझ था, एक अंधविश्वास का जो बोझ था, जो कई सालों से ढोते आ रही हूँ, उस बोझ को उठा के मैंने फेंक दिया। मैंने पूछा कि अगर मैं करना चाहती हूँ, अगर मैं ना नहीं कहती, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं डोंकी हूँ, कि मैं ये परंपराओं का बोझ बिना समझे उठाती रहूं। जो भेड़ बकरियों की तरह चल रही है दुनिया, मैं उसी के साथ चलती रहूं। मुझे कुछ ऐसा करना है जो परमानेंट मेरे साथ जाए, जो परमानेंट हो, जिसकी गारंटी हो। मैं वो दिया जलाऊं जिससे मेरी विजडम बढ़े, जिससे मेरे अंदर की रोशनी हो। मैं वो ना करूं जिससे मेरे अंदर तो अंधेरा हो और मैं बाहर की रोशनी करती फिरूं। तो मैंने ये आज बात आपसे शेयर कर दी। और मैं अब सफाई दिवाली के लिए नहीं, हर रोज़ सफाई करने का सोचती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक लिमिटेड ऑफर है। इसमें हर रोज़ उत्सव होना चाहिए, इसमें हर रोज़ आनंद होना चाहिए। इसे एक फेस्टिवल के रूप में बांध के नहीं रखना चाहिए। मिठाइयाँ हम बांटते थे दिवाली के लिए, वो सब लोग ज़रूर मिठाइयाँ मिस करेंगे, वो सब लोग ज़रूर अन्नदान मिस करेंगे, पर
एक शपथ खाई है मैंने कि हैदराबाद वर्ल्ड की डायबिटिक नंबर 1 सिटी बन चुकी है, तो मैं मिठाइयाँ नहीं बांटूंगी, क्योंकि मैं जाने अनजाने में पॉइज़न नहीं बांटूंगी। मैं जाने अनजाने में भूखे लोगों को चावल नहीं खिलाऊंगी। मैं वो समझ, वो चीज़ अपने दिमाग में और अपने आप पे लागू करूंगी कि अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो वो कैसी मदद होनी चाहिए। तो ये डिसीज़न लेने के लिए अब ना मुझे किसी डंडे का डर है और ना ही किसी चीज़ का डर है, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे खाना खिलाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब मैं कोविड से लड़ रही थी तब कोई भी किसी के पास नहीं गया। जब मेरे बॉडी पे ऑपरेशन हो रहे थे तो मैंने ही सहन किए। तो बस जब हम ही हम हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है, वो शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए जो हर बुराई से हमें लड़ने की हिम्मत दे। पैंडमिक जैसे हज़ारों चीज़ें चाहे हर रोज़ दुनिया में चल रही हों, हमारे शरीर के अंदर उतनी रोशनी और उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उनसे लड़ के जीत सकें। बाहर की लड़ाइयाँ, बाहर रावण को जलाने से क्या होगा जो सदियों से जला रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर के, हमारे मन के अंदर के, हमारे दिमाग के अंदर के, हमारी सोच के अंदर के रावण को जलाने की ज़रूरत है। हाँ, आज मैंने मिठाइयाँ नहीं बांटी, पर मैंने बहुत सालों से ये एक प्रॉमिस किया है कि नहीं, मीठा बोलेंगे, प्यार बांटेंगे, जो कि हम रहें ना रहें पर वो शब्द और वो विचार ज़रूर रहेंगे। आप प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, किसी के दुख को सुनिए। अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ किसी का दर्द सुन सकें और उसके कंधे पे हाथ रख सकें कि भाई ये ज़िंदगी का रूटीन है, ये चलना ही है, इसे हम नहीं बदल पाएंगे। दुनिया को आपके प्यार की, आपके सहारे की, आपके कंधे की बहुत ज़रूरत है। दवाइयों की, मेडिसिन के बहुत बहुत एडवांस सिचुएशन आज है, वो एक अलग बात है। पर जो जो दवाई आप देंगे प्यार की, किसी को एम्पैथी से आगे बढ़ के आप साथ देने के वादा करेंगे या साथ भी खड़े हो जाएंगे, तो ये यकीन मानिए कोई कीमोथेरेपी भी उसकी जगह नहीं ले सकती। किसी के दर्द को सुनने से बड़ा और कोई भला नहीं हो सकता। दुनिया इतनी अकेली है, इतनी अकेलापन छा चुका है दुनिया में कि पूरे पूरे परिवारों में होते हुए भी लोग अकेले हैं। तो उससे बेहतर है कि आप ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले ही हों, क्योंकि जब आप सबके साथ होकर भी अकेले होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी आप को थोप रहे होते हैं, उससे अच्छा है कि आप अलग रह के अपनी खुशियों को और अपने आप को खुद पे थोपें। और किसी का मन करता है अगर आपको एज इट इज़ अपनाने का, जैसे आप हो वैसे, तो आप उसे वेलकम करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने आप को दायरे में कैद कर लें। इसका मतलब ये भी है कि दुनिया के साथ साथ आप अलग अलग चलते जाएं। जो आपसे मिलने के लिए आप जैसा होगा आप उससे दोस्ती करें, और नहीं होगा तो उसे नमस्ते बुला के आगे बढ़ जाएं। पर किसी को भी इतना हक आप मत दें कि वो आपकी ज़िंदगी में आके आपको कंट्रोल करने लगे। स्पेशली लेडीज़ की ये मैं बात करती हूँ। और हो सकता है कि मैं एक वीडियो भी बनाऊँ कि औरत क्यों इतना सफ़र करती है, क्यों इतनी मजबूर हो जाती है, क्यों अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्यों दर्द का दूसरा नाम औरत बन जाता है। पर आज त्यौहार है, हम दर्द की बात ही नहीं करेंगे, हम खुशियों की बात करेंगे, क्योंकि एक दिन हम चुनते हैं खुशियाँ बांटने के लिए। तो मेरे पास कुछ है ही नहीं और कुछ बांटने के लिए। मैं आप सभी लोगों को अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। सभी को ये पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, मैं वो बात ही नहीं करना चाहती। पर इस दिवाली पे मैं शुक्रगुजार हूँ उस शक्ति का, उस नेचर का, उस परमात्मा का, जिसने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि मुझे एक नई ज़िंदगी दी, मुझे बहुत सारी करेज दी,
जो मैं ये बात भी कर रही हूँ आपके सामने, आपने बहुत बार मुझे रोते हुए देखा होगा मेरी वीडियोस में ही, कि मैं लोगों की बातें सुन के ही रो पड़ती थी। इतनी इमोशनल और इतनी सेंसिटिव परमात्मा ने मुझे बनाया था कि मैं दर्द, दुख, तकलीफ़ें सहन करने से भी डर सकती थी, पर असीम 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 दिए मुझे वो सब कुछ। और उसके बाद मुझे आज इतनी खुशी है कि वो सब कुछ सहन करके जब मैं आगे आके बढ़ी हूँ, आज मैं आप ही के सामने हूँ, और मैं आज परमात्मा का शुक्राना करती हूँ कि मुझे हिम्मत बहुत दी। आज मैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करूँगी, आज मैं गुरुद्वारे भी नहीं गई, पर मैंने वो सब कुछ सुना जो गुरबानी कहती है, और मैंने वो भी सुना, वो शब्द भी पढ़ा जिसमें लिखा है कि दिया वो जलाओ जो कभी बुझे ना, फूल वो चढ़ाओ जिसकी सुगंध कभी कम ना हो। और वो सुगंध जो कभी कम नहीं हो सकती, वो दिया जो कभी नहीं बुझ सकता, वो इंसान तो बना ही नहीं सकता, वो तो परमात्मा ही बना सकता है, और जो बना चुका है। बस अपनी ज़िंदगी के, अपने अंदर के अंधकार को दूर करने का दिया रोशन कीजिए, ज्ञान की रोशनी जलाइए, उसे अपना साथी बनाइए जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। और आप जानते हैं कि वो कौन है। वो किसी आकार से बहुत परे है, वो जीवन और मृत्यु से बहुत दूर है, ना ही उसे कोई नाप सकता है, पर वो असीम है, हर पल है। वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी इम्तिहान नहीं लेता, वो कभी भी कुछ बुरा करने के लिए नहीं कहता। सारी की सारी बुराइयाँ हमारे दिमाग की उपज हैं, तो हम आज वो सभी चीज़ों को अपने वश में करते हैं, उन सभी को जीतते हैं और दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। आज ही के दिन एक वादा करते हैं कि हम अगर किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो किसी की ज़िंदगी लेने का भी हमें कोई हक नहीं। अगर हम किसी को सुकून और सुख नहीं दे सकते, तो किसी का सुकून और सुख छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, तो आप किसी से बुरा बोलिए मत, किसी को बिना मतलब के रुलाइए मत, क्योंकि आप जो बांटेंगे ना, वही आपके पास भी आएगा। बलिदान की मूर्ति बनने से पहले ये बात याद रख लेना, इतिहास सभी ने पढ़ा है, जिन्होंने बलिदान दिए हैं लोग उन्हें याद करते हैं, पर वो किताबों में एक कहानियाँ बन के ही रह जाते हैं। उतने बड़े बलिदानी भी मत बनिए कि आप खुद को ही खो दें, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए और दुनिया में कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो आप वो कीजिए जिससे आप अपने लिए कुछ कर सकें। जब आप खुद के लिए कुछ कर सकेंगे, तो आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। अगर आप खुद खुश हैं, तो आप बहुत सारी खुशियाँ बांट सकेंगे। दुनिया को, भारत को मिठाई की ज़रूरत नहीं है, भारत में मीठा बोलने वालों की ज़रूरत है। भारत में धर्म की ज़रूरत नहीं है, भारत में धर्म को समझने की और धर्म को निभाने की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत दुनिया में जाना जाता है। और हम अनजाने में वेस्टर्न कल्चर को बीच में लाके, उसे बिना समझे अपने जीवन में लागू करके हम सब रावण बनते जा रहे हैं। बस एक प्रार्थना है आप सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने अंदर के और अपने आसपास के और रावण को भस्म कर दीजिए, ताकि खुशियों की, शांति की दिवाली आए। मिठाइयों की नहीं, मीठेपन की ज़रूरत है, आपके दबके के नहीं, आपके जोर की नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत है। क्या हम ये कर पाएंगे? मैंने तो अपने आप से वादा किया है कि अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगी, और वो सब कुछ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी जो मेरा दिमाग और दिल मुझे करने के लिए रोकेगा, क्योंकि मुझे ज्ञान की रोशनी चाहिए। मैं लक्ष्मी की पूजा करके पैसे नहीं कमा सकती, मुझे उसके लिए काम ही करना पड़ेगा। जब मैं मेहनत करूँगी तो लक्ष्मी खुद ब खुद आएगी। जब मैं अपने शरीर को तंदुरुस्त करने की कोशिश करूँगी, तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगी, और वही तंदुरुस्ती मुझे लक्ष्मी के द्वार की तरफ ले जाएगी। ये बात मैं देख चुकी हूँ। ऐसी कोई करिश्मा नहीं होता, ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगती। हाँ, दिमाग के खेल से जो लोग बहुत अमीर बन चुके हैं शेयर मार्केट की वजह से, लोगों ने जिन कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, वो लोगों के पास पैसा जमा है,
पर वो लोगों का क्या जिनके करोड़ों डूब चुके हैं। कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट पे विश्वास मत कीजिए। आपका कमाया हुआ कीमती धन, आपका बिताया हुआ समय, जिसमें आपने मेहनत करके पैसा कमाया, जुए में मत हारिए। आप दुनिया को अमीर बना रहे हैं, खुद को अमीर बनाने के चक्कर में। अपने आप को संभाल के रखिए और अपनी हर चीज़ को जो आपकी ज़रूरत है, लालच में पड़ के उसे भी ख़त्म मत कर दीजिए। तो मेरी लक्ष्मी तभी आएगी जब मैं खुद कमाऊंगी, ऊपर से उठ के दिए जला के और दरवाजे खुले रखने से नहीं आएगी। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि इतना बोझ मेरी ज़िंदगी से हट गया, बहुत आराम हो गया, सुकून हो गया। अभी भी कुछ बोझ बाकी हैं जो हटाने हैं, और समय शायद वो समझ भी दे देगा कि वो सारे बोझ हट जाएंगे और एक सुकून भरी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ती जाऊंगी। और अपनी इसी चीज़ को अगले साल भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये दिवाली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं वो बनी हूँ जो मैं आज तक नहीं बन सकी। मुझे परमात्मा ने वो हिम्मत दी है जो मेरे पास कभी नहीं थी। एक दब्बू डरपोक थी मैं समझती हूँ कि इससे बहुत 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 ज़्यादा कुछ मैं कर सकती थी अगर मैं इमोशनल नहीं होती। पर जो भी कुछ हुआ वो एक लेसन है, और उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मुझे समझ है, और जब समझ आती है तो हम कभी गलती नहीं कर सकते। जो भी मैंने अपने पास्ट में किया वो कोई गलती नहीं थी, वो मेरे इमोशंस थे, वो मेरा वो एक्सपीरियंस था जो मैं जी रही थी, जो मैं शेयर कर रही थी एक नॉर्मल औरत की तरह। ज़िंदगी को झांसी की रानी की तरह जीना चाहिए। कोई भी विलायती आपसे आपका राज नहीं छीन सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। और औरत को तो कभी अपने आप को कमज़ोर ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने उसे आंसू दिए हैं ना, इमोशंस के, उसी को मजबूती बना के। आप देखना, नासा में आदमियों के बराबर औरतें जाती हैं, हमें भी भारत की नारी को बिल्कुल वैसा ही देखना है। रोती हुई, जितना गंगा में पानी है अपनी आँखों में समा के रखो, उसे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आपके आंसुओं से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखना। मैं औरत हूँ, औरत को सपोर्ट करती हूँ, औरत से प्यार करती हूँ, औरत की दिल से इज्जत करती हूँ, इसीलिए आदमियों का जिक्र मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आदमी समाज को प्रेजेंट करता है। बिना रिकमेंडेशन के औरत कुछ नहीं कर सकती जब तक आदमी ना चाहे। तो आदमी को भी अपनी शक्ति, अपनी हिम्मत सहजता से दिखानी चाहिए। हर आदमी में एक पिता, एक भाई, एक पति, एक दोस्त होता है, बस उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आदमी इस बात को समझें कि औरत का निरादर ना करें, औरत को इस्तेमाल ना करें, औरत के साथ खड़े हों सपोर्ट के लिए, ताकि जो जेंडर पायरिटी है वो पूरी हो, ताकि औरत बिना डरे हुए, बिना सुबकते हुए, बिना इस्तेमाल किए आगे खुशी से बढ़े। अमेरिका में, इंग्लैंड में और कनाडा में जितनी सुरक्षित औरत है, यूरोप में जितनी सुरक्षित औरत है, भारत में भी औरत उतनी ही सुरक्षित हो, मेरी ये तमन्ना है। और इसी ख्वाहिश के साथ, इसी कामना के साथ कि यस, अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगी दिवाली के दिन तो ज़रूर बदलाव होगा, मेरे प्रेयर्स ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि जब मैं बदल सकती हूँ तो दूसरे लोग भी बदल सकते हैं। कामना है कि ज़रूर बदलाव होगा, अच्छाई ज़रूर फैलेगी। जो मैं सोचती हूँ, जब मैं बदल सकती हूँ तो लोग भी बदल सकते हैं अपने आप को। बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे लोग अपनी अच्छी बातें फैलाएं, अपनी अच्छाई फैलाएं, ताकि हम समाज के रावण को ख़त्म कर सकें, शांति से, खुशी से, प्यार से आगे बढ़ें।
मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।